कैप्टन आय सिंह भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, स्वागत है चैनल में आपका। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, अगर हम बात करें 5 राज्यों के चुनाव की, तो 5 राज्यों के चुनाव में ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन है, गठबंधन का असर दिखेगा और आपका जो है इन 5 राज्यों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो बड़ी सी ये है कि गठबंधन तो यहाँ कहीं हमें नजर आया नहीं है और ना ही गठबंधन में कोई चुनाव लड़ा है। जिस तरह से इनकी बयानबाजी हुई थी वो जरूर सबने देखा है कि मध्य प्रदेश में सीट बंटवारा के लिए ये आवाज इको कर रही, थोड़ा इसको ठीक कराया। ठीक है, इको सही करवा दीजिएगा। ठीक है सर, आप बोलिए, इको सही हो रहा। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बयानबाजी हुई थी कि समाजवादी और कांग्रेस में एक दूसरे को किस तरह से गालियां दे रहे थे, कोई किसी को चुरपट कह रहा था, कोई किसी को छोटी पार्टी कह रहा था, कोई कह रहा था ऐसे तो बने ही रहते हैं। तो इसमें तो गठबंधन हमें कहीं नजर आया नहीं। रही बात राजस्थान में, कोई गठबंधन है ही नहीं। तेलंगाना है, वहां भी कोई गठबंधन नहीं है और ना ही मिजोरम में कोई गठबंधन है। तो इसलिए गठबंधन कहना ये बिल्कुल गलत होगा। तो गठबंधन तो यहाँ कहीं लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो बात रही है, 18 साल की सरकार थी मध्य प्रदेश में। 18 साल में इनकम्बेंसी जरूर होती है, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो विकास कार्य थे उनको देखते हुए जनता ने शिवराज सिंह को और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण विश्वास उनके ऊपर फिर जताया है, चौथी बार। ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि अभी तक जो है ना, भारत में 4 बार लगातार सरकार एक ही राज्य में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। तो ये जनता के साथ कुछ विकास कार्य किए हैं, उनके सुख दुख में अच्छे कार्य किए हैं, तभी तो जनता दोहरा रही है। नहीं तो वहां कांग्रेस ने, समाजवादी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी वहां सरकार को घेरने के लिए। और तरह तरह के लोग वहां ने वादे लेके आए थे। ये कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे वादे किए थे कि जो शायद कभी पहले करे ऐसे ना किए होंगे, ना करते हैं कभी। मगर जनता इस बात को समझती है कि मध्य प्रदेश में ये वादे जरूर कर रहे थे, मगर जनता इनके पिछले वादे राजस्थान में देख चुकी है कि राजस्थान में इन्होंने पिछले जो किए थे वो पूरे नहीं किए। तो इसलिए जनता ने वहां विश्वास नहीं किया और शिवराज के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुनः विश्वास जताया है और वहां भारी बहुमत से सरकार मध्य प्रदेश में फिर बनने जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा ले चलूंगा छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में पिछले लगातार 3 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बहुत अच्छी सरकार वहां चली थी। डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत अच्छा अपना मुख्यमंत्री कार्यकाल निभाया था। मगर पिछले चुनाव में वहां कुछ कारण बस सरकार की, मैं कहता हूं, कुछ कमियां भी रह सकती है या 15 साल की इनकम्बेंसी भी रह सकती है, तो सरकार वहां बनाने का मौका नहीं मिला। मगर इस बार वहां बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तो मैं मनीष जी इसलिए बता रहा हूं सब कुछ कि मैं खुद गया हूं हर जगह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में खुद रह के आया हूं। मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं। तो वहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सरकार बना रहे हैं या हम जो है ना बहुत बड़ा कुछ, मगर वहां हम सरकार बनाने की पूर्ण उम्मीद रखते हैं। जनता ने जो जिस तरह से हमारे ऊपर वहां अपना दिल खोल के दिखाया है कि इनकी सरकार 15 साल पहले कितनी अच्छी चली है, तो उस हिसाब से देखते हुए हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे। अब आएंगे आप राजस्थान पर लेके। राजस्थान में 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का देखा है जनता ने और उससे इतने परेशान हो चुके थे, इतने ऊब चुके थे, उससे तंग आके जनता ने एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने की पूर्ण मंशा बना ली है, जो हम वहां सरकार बना रहे हैं राजस्थान में। जी। अच्छा, ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें तो अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, सभी ने सर्वे कराए हैं, सभी ने अपने अपने